इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से आ रहे, जहां पे किसानों की आय दोगुनी करने पर बोले कृषि मंत्री। मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोशिश जारी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। 1 करोड़ किसानों के नाम पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़े गए हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए बाकायदा कोशिशें लगातार जारी है। भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से अगर कोई किसान वंचित है तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ नए किसानों के नाम जोड़े गए किसान सम्मान निधि में। इसके बीच में भी हमने एक अभियान और चलाया था, उसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम और जोड़े गए। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ये जरूर हुआ कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे नाम भेजे नहीं थे सही, लेकिन पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सीधे किसान के अकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के अकाउंट में ना जाए। इसलिए लैंड सीडिंग का काम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की कि जिसके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने वो औपचारिकताएं पूरी कर ली, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई जायज नाम, वाजिब नाम छूट गया है तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निश्चित तौर पर जोड़ा जाएगा। जबलपुर जिले में हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 2 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में सुधार करके कोर्ट को सूचित करने को कहा है। आपको बता दें कि सेकंड डिवीजन के प्रतिशत को लेकर विरोधाभास है और साथ ही जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। अब मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर है। अब इस मामले में देखना होगा कि 19 दिसंबर को जो अगली सुनवाई होगी तो उस समय कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर यह कहा गया है कि भर्ती नियम में 2 दिन में सुधार करने को कहा गया है। 2 दिन का ये समय दिया गया है क्योंकि सेकेंड डिवीजन के प्रतिशत को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है और 2 दिन का समय इस नियम को ठीक करने के लिए दिया गया है। सुधार करने के लिए एससी में ये कहा गया है कि 2 दिन में इसको ठीक किया जाए, क्योंकि उसके बाद 19 तारीख को अगली सुनवाई है। तब हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर आप इस नियम को संशोधित करके और कोर्ट को अवगत कराएं। और लगभग 17,000 कुछ पद इसमें विज्ञापित हुए थे, जिसमें से मात्र 11,700 या मोटा मोटा 12,000 पदों पर नियुक्ति हुई है। शेष पद रिक्त हैं। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो याचिका करता है, क्या इनको नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं, इसमें भी आप इंस्ट्रक्शन लीजिए। अन्यथा जिनकी परसेंटेज 50 से कम है, भले ही उनकी मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी दर्ज है, वो समस्त नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जाएंगी और जो आगामी भर्ती प्रक्रिया है वो संशोधित नियम के अनुसार पुनः काउंसलिंग करना पड़ेगी। एक कोर्ट ने इंडिकेशन दे दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों की जो लगभग 17,000 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थी और अभी तक लगभग 12,000 भी ही नियुक्तियों के आदेश दिए गए थे, उस पर एक तर्कपूर्ण निर्णय दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि जो सेकंड डिवीज़न जो 45 से 50% तक का माना जा रहा है, उस पर क्या नियम है उन्हें संशोधित कर 2 दिन में कोर्ट को बताएं और 2 दिन में ही इन नए नियमों के तहत नियुक्तियां की जाएं। और यदि ऐसा नहीं होता है, जो 45 से 50 तक का सेकंड डिवीज़न नहीं माना जाता है, तो सारी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी जो 50% से कम पर अभी तक की गई हैं। इसलिए राज्य सरकार को 2 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में यह बताना होगा कि आखिर 45 से 50% को द्वितीय श्रेणी माना जाएगा या फिर तृतीय श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को इसलिए नियुक्तियां नहीं दी गई हैं क्योंकि उन्हें इसी 45 से 50 के बीच में तृतीय श्रेणी माना गया है। इसी एक कोर्ट का कहना है कि एक परीक्षा के लिए एक ही नियम हो सकता है। 2 दिन में नियमों को संशोधित करें और कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।